नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आइए शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अब हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस में आप सभी के साथ दोबारा से रिवीजन कराऊंगी। पढ़ना इज़ नॉट इन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उसको रिवाइज करना और कितना आपके दिमाग में टिका रहता है वो चीज़। जैसे एक डेटाबेस में एक डाटा रहता है ना, वैसे ही आपके डीबी में कितना वो स्टोरेबल है, कितना वो जब ज़रूरत पड़ने पे रिट्रीवल है। दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रिक टू गेट सीट इन दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं। सीडीपी, तो आइए अब एक बार हम नज़र मार लेते हैं सब चीज़ों पे। सीडीपी ये 30 नंबर में आएगा। तो आइए देखते हैं, जो सीडीपी है वो 30 नंबर में आता है। जो बेसिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का वो 15 नंबर में आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन होती है 5 नंबर में आएगी। लर्निंग पेडागोजी 10 नंबर में आएगी। ये 3 भागों में डिवाइडेड है। सेक्शन इस इसके पूरे सिलेबस को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहला है सेक्शन 1, जिसके अंदर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। 1 नंबर में आएगा डेवलपमेंट का चैप्टर। सोशलाइजेशन, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की, जो कि 1 नंबर में प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये 1-1 नंबर में आएंगे सब। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी है। जिन मतलब कि बच्चे जो ज्ञान का निर्माण करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटे बच्चे। तो ये आएगा 8 नंबर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की थ्योरीज, इनको बिल्कुल घोट के पी जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 8 नंबर में आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन 3-4 नंबर में आएगी। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये 2 नंबर में आएगा। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड CCE। सेक्शन 2 है 5 नंबर का आएगा। सेक्शन 1 जो था हमारा वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं हम। पहला, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, एड्रेसिंग विद टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। सेक्शन 3 10 नंबर का आएगा। लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, व्हाई चिल्ड्रन फेल, एरर्स चिल्ड्रन 3 नंबर में। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड एरर्स, कॉग्निशन एंड इमोशन टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ये सब आएगा। तो आइए हम रिवीजन चालू करते हैं अपनी। डेवलपमेंट एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस देयर अकर इन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ होती है, बढ़ती एक सीरीज़ होती है जिसमें कि चेंजेस होते हैं ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल, कि आप जैसे दूध के दांत आएंगे, फिर अडल्टहुड में पक्के दांत आ जाएंगे। पैटर्न एक रिजल्ट होता है मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का। ये जो हमने डेफिनेशन बोली है ये एलिजाबेथ हर्कलॉक ने बोली थी। और दूसरा, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, जो डिपेंडेंसी किसी पर डिपेंड होना टू ऑटोनॉमी तक की डेवलपमेंट होती है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वूम टू टोम, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि गर्भ से कब्र तक, यानी कि जब हम पैदा होते हैं और माँ के पेट से कब्र तक वो चेंजेस जितने भी आते हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी उम्र चलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट 18 साल तक चलता है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज फील्ड ऑफ स्टडी डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू अडोलेसेंस, मतलब कि अडोलेसेंस तक जो भी डेवलपमेंट चलती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेस करती रहती है, ऑर्डरली प्रोग्रेस करती है, एक ऑर्डर में प्रोग्रेस करती है, प्रिडिक्ट करी जा सकती है कि अब ये होगा, बच्चे के अंदर ये चेंजेस आएंगे, प्यूबर्टी में ये चीज़ें होंगी, बियर्ड आएगी बॉयज़ की, गर्ल्स के पीरियड्स आएंगे, ये उनके वॉइस में चेंज आएगा, ये सब प्रिडिक्टेबल चेंजेस है। POP, लाइफ स्पैन वूम टू टॉम, मतलब कब गर्भ से कब्र तक वाला मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि प्रॉक्सीमेंडल वो होता है सेफलोकॉन्डल, तो सेफलोकॉन्डल होता है हमारा लॉन्गिट्यूडल
वे में। जैसे कि पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर हम क्या सीखता है वो मतलब सिर यानी गर्दन संभालना सीखता है स्टार्टिंग के 3 मंथ में, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, फिर घुटमन चलता है, फिर चलता है। तो ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो ग्रो कर रहा है। तो वो डेवलपमेंट के अंदर अंतर्गत आएगा। और इस टर्म को क्या कहते हैं, सेफलिकोंडल। तो मतलब कि सेंटर मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हेड से टो तक का चेंजेस, हेड से स्टार्ट होगा और वहाँ से लेके टो तक जाएगा उसका कंट्रोल बॉडी में। जो छोटे बच्चे से लेके जो डेवलपमेंट होती है वो इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है कि इस तरीके से ये डेवलपमेंट होगी। उसके बाद प्रॉक्सिमैंडल क्या होता है कि सेंटर से फिंगर्स तक, यानी कि सेंटर से फिंगर्स तक बच्चा पहले पकड़ना चीज़ों को सीख लेता है, उसके बाद वो फिंगर्स लिखना सीखता है। पहले वो होल्ड करना सीख लेता है, जैसे कोई भी हाथ ऐसे करता है तो वो एकदम ऐसे बाइंड कर लेता है। उसके बाद जब वो 3 साल का हो जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, जब कहीं उसको 2-3 महीने के बाद ऐसे लिखना सिखाते हैं, पहले तो ओरली सिखाते हैं उसको। तो इस तरीके से, तो ये 2 टर्म्स है मल्टी डायरेक्शनल में, मतलब डायरेक्शन हो गई ना, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडल। तो 2 डायरेक्शन में वो डेवलपमेंट होती है ह्यूमंस के अंदर। हाईली प्लास्टिक मॉडिफिएबल होती है, नॉट रिवर्सिबल। तो मतलब जैसे हाइट बढ़ गई, उसको और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि जब तक बढ़ सकती है उसको और बढ़ाया जा सकता है, बट उसको घटाया नहीं जा सकता। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल। बायोलॉजिकल भी है, मतलब कि 18 साल तक कितने चेंजेस आएंगे, लड़की में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसका क्या हाइट ग्रो कैसे होएगी, प्यूबिक हेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वॉइस चेंज होना, पीरियड्स आना, मतलब व्हाट है, लड़कों की बियर्ड आ जाना, मतलब इमोशंस चेंज हो जाना, मतलब ये सब चीज़ें उथल पुथल इमोशंस की इधर उधर चलती रहती है। तो वो बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए जो प्यूबर्टी में होते हैं, जो बचपन में होते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है। अब जैसे 12-13 साल के बच्चों को मतलब कि अफेक्शन होता है, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो तो हाईली प्लास्टिबल हो गया ये बायोलॉजिकल। सोशो इमोशनल चेंज होता है, समाज में कैसे रहते हैं वो चीज़ें। कॉग्निटिव जैसे दिमागी तौर पे चेंज हो जाता है, जो उसको 13-14 में अफेक्शन होती है, उसके बाद मतलब कि जो उसके बाद वो चेंजेस आते हैं धीरे धीरे 15-16 साल में समझ आ जाती है कि हाँ भाई अब स्ट्रीम चुनने का टाइम आ चुका है, तो सीरियस मोड में लेते हैं, चलो उससे आगे क्या चीज़ें होंगी। 12 तक आते आते इतनी समझ मतलब आ जाती है कि हाँ भाई अब जब कॉलेज का टाइम आ गया तो उसके लिए रेडी हो जाना, इस स्ट्रीम में आगे और पढ़ना है, हमें और पढ़ना है, ये सब चीज़ें होती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल कंडीशन, जेनेटिक्स कैसे जीन्स कैसे हैरिट हुए हैं, उस बंदे के अंदर कैसे जीन्स आए हैं बचपन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इन्फ्लुएंस सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रोथ जो होती है वो छोटी चीज़ है, बट इसके अंदर मैचुरेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट सब आ जाता है, ये बिग चीज़ हो गई। ग्रोथ तो 18 साल तक रुक जाती है, जो भी चेंजेस आने होते हैं वो आ जाते हैं, दूध के दांत वटेवर जो भी XYZ ग्रोथ होती है वो सब हो जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो उम्र भर चलती रहती है। किसी ने आज रशियन सीख ली, इंग्लिश सीख ली, तो वो बढ़ता ही गया ना, डेवलप होता गया। किसी ने मसल्स ट्रेनिंग मतलब जिम करना सीख लिया, किसी ने सिंगिंग करनी सीख ली, कोई कमा रहा है, फिर साथ साथ कोई बिजनेस 2-3 चला रहा है अपने, तो वही है मैचुरेशन। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मेजरेबल यूनिट, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द बॉडी, नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टिल मैच्योरिटी तक होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। मैच्योरेशन इज अनफोल्डेड ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब टाइम टू टाइम वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं जो कि मिले होते हैं हमें अपने एंसेस्टर्स से, तो वो जब खुलते हैं, अनफोल्ड होते हैं, उसको मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे कि ये कहते नहीं है, ये अपनी माता की तरह कर रहा है, ये पिता की। अ प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग जेनेटिक डिस्पोजल मैच्योरेशन कहलाता है, हाईली टू रिलेटेड टू हेरिडिटी, इन्वायरमेंट का कम रोल होता है, हेरिडिटी का ज़्यादा रोल रहता है कि क्या लेकर के वो आया है, मतलब क्या है जीन्स में उनके। तो प्रोसेस ऑफ प्री डिफाइंड अनफोल्डिंग, जब हम अनफोल्ड कर रहे होते हैं जेनेटिक डिस्पोजिशन को, उसको मैच्योरेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नोन एज मैच्योरेशन, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है
और डेवलपमेंट होती है उसको मैचुरेशन कहते हैं। जिससे कि जैसे इसकी मम्मी की हाइट छोटे, पापा की बड़ी, तो उसमें बड़े वाले मतलब पापा के गुण आ गए, तो वो बायोलॉजिकल ग्रोथ हुई ना एक तरह से, वो मैचुरेशन हो गई। मैचुरेशन इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज़, गर्ल्स के जो मैंस्ट्रुएशन साइकिल है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है 12, 13, 14 साल में। तो गर्ल्स क्या हैं, जल्दी बड़ी हो गई, उनको मतलब कि ये चीज़ें ट्रिगर हुई जल्दी, तो वो बड़े लेवल की चीज़ों से ट्रिगर हो गई ये चीज़ें। तो जब पढ़ाई कर रही हैं तो उनके लिए ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनकी शरीर से रिलेटेड इतना एवरी मंथ उनको झेलना पड़ेगा। तो ये बॉयज़ को तो फ्री है, वो उनको इतना कुछ वो नहीं है कि ना ही कोई पेन है ना कोई, बड़े हो गए थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, पर गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो गई ना उनसे, तो उन्होंने छोटी उम्र में ही वो चीज़ें हैंडल करनी सीख ली, तो फास्ट डेवलपमेंट हो गई उनकी, उनसे भी पहले हो गई बल्कि। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जब हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे इलास्टिक होती है, अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ में लगती है उसकी जितनी हो जाती है। तो प्लास्टिसिटी जैसे कि हम अब जैसे कि ये पल्लू का सिस्टम है, ये कुप्रथा है, इससे क्या ही हो जाता है, गाली देने वाली तो घूंटे में भी दे सकती है। तो ये क्या हो गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। शहरों में ये चीज़ें नहीं होती, गाँवों में ही अब भी है, उससे कुछ लेना देना तो है नहीं। अगर इज्जत देनी है या अगर किसी और से वो मतलब कि इज्जत देनी है या किसी और को नहीं दिखाना, तो वो तो फिर आदमी को भी करना चाहिए। औरतें क्यों करती हैं, क्यों घुटन में वो रहे? तो ये चीज़ें एक कुप्रथा के टाइप में ही है, सती प्रथा, ये सब वो सब। तो हम एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रथाएँ हटा दी गई। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया सोसाइटी में, समाज में। आने वाले टाइम में ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि कपड़े ही एक ऐसे तरीके से पहनोगे पूरा अंग मतलब कि सब चीज़ ढके पर। तो ये चीज़ें हैं, तरीके से पहनना ही इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। उस सिर को ढकना, उस पूरे चेहरे को ढक लेना है, इससे क्या ही लॉजिक निकल के आता है, उससे क्या ही मिल जाता है। अगर ये रिस्पेक्ट का सिंबल है, किसी भी चीज़ का सिंबल है, XYZ में बोलना नहीं चाहूँगी, बट वो फिर मर्द क्यों नहीं करते हैं भाई? जब बाद की औरतें कमा सकती हैं तो वो मर्द के हिस्से में क्यों नहीं है? और उससे हो क्या जाता है? गाली देने वाली और ऐसे जो भी XYZ करती हैं, तो वो तो वैसे भी हो सकता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? हाउ एक्सपीरियंस चेंज, कैसे एक्सपीरियंस चेंज होता है, कैसे एक्सपीरियंस चेंज होता है जैसे ब्रेन के अंदर। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों मिला करके, नेचर एंड नर्चर। एनवायरनमेंट से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है नर्चर कहलाता है, हेरिडिटी नेचर होती है, प्लास्टिसिटी उस पर डिपेंड करती है। अब वो बदल भी सकती है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट हो गया तो इंग्लिश आ जाएगी। अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, सारे बिजनेसमैन आसपास हैं तो हमें बिजनेस करना आ जाएगा। इन्वायरमेंट चेंज हो गया, नर्चर चेंज हो गया, तो वो बंदा उसी लेवल से ग्रो करेगा और जितना जैसे उसने इनहेरिट करें कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके से। टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, उसके तरीके क्या क्या हैं? व्हाट इज़ द न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? वो चेंजेबल होती है, मेलेबल होती है, अडेप्टेबल होती है, अमेंडेबल, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब फ्लेक्सिबल है, चेंज भी हो लेगी और अडेप्ट भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को हमने अडेप्ट करा, आज से हम इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश ही बोलेंगे घर में, अगर नहीं बोलेंगे तो इतना फाइन लग जाएगा। तो वो हमने एक्सेप्ट करा कि चलो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को भी सीखते हैं, जैसे हिंदी सीख गए। अमेंडेबल, उसमें कुछ ऐड भी करा जा सकता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम रशियन भी मिला देते हैं उसमें, टेक्सचर थोड़ा सा। मोल्डेबल, मोल्ड करी जा सकती है, वैसे भी आज इंग्लिश बोली कल हिंदी बोली, कुछ भी सीख सकते हैं हम उससे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के क्या प्रकार होते हैं? स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चर से पता चला जब चेंज आता है हमारे माइंड के स्ट्रक्चर में। और जब फंक्शनल प्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज एरिया टू अनडैमेज एरिया। जब फंक्शन में ही चेंज आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में लग गई, तो पूरा ही चेंज हो गया, उसका फंक्शन ही चेंज हो गया। तो ब्रेन फंक्शन मूव फ्रॉम डैमेज एरिया, डैमेज एरिया से अनडैमेज एरिया में जा रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। जैसे कि पहले ये बीमारी थी ब्रेन के लेवल की, अब ठीक हो गया, जैसे न्यूरॉन्स इधर उधर हो गए फिर ठीक हो गया। तो वो फंक्शन पे जब ब्रेन के फंक्शन में दिक्कत होगी तो फंक्शन प्लास्टिसिटी, जब चेंज फंक्शन में होगा, स्ट्रक्चर में होगा, दिखने में होगा या फंक्शन में। फंक्शन होता है कोई काम हो रहा है वो अलग हो गया, दैट इज़ द फंक्शन।
लास्ट प्लास्टिसिटी, और जब स्ट्रक्चर दिखने वाला स्ट्रक्चर, जब स्कैन्स होते हैं, जब दिखने वाला स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो दैट इज स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म है और ग्रोथ उसका छोटा टर्म। ग्रोथ फिजिकल चेंजेस को कहते हैं और जो हमें दिखती हैं, और डेवलपमेंट कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन। कॉग्निटिव बच्चा दिमागी तौर पे, सोशल समाज के से और इमोशंस में कैसा हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट हमने जाना। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्शन टू डेथ होती है और चाइल्ड डेवलपमेंट कंसेप्शन टू अडोलेसेंस होती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एट ईच स्टेज, सोशल एक्सपेक्टेशन हर स्टेज में होती है। डेवलपमेंट इन टास्क माइलस्टोन, जो हर एक स्टेज पे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अब बच्चा चलना सीख जाएगा, अब बच्चा गर्दन संभालना सीख जाएगा, 3 महीने का हो गया, ये हो गया। तो एक्सपेक्टेशन है, समाज की एक्सपेक्टेशन हर एक स्टेज पे, वो कहलाती है डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स। डेवलपमेंट डोमेन्स क्या होते हैं? डेवलपमेंटल डोमेन होता है इमोशनल, सोशल, कल्चरल, फिजिकल। फिजिकल जो हमें दिखता है, कल्चरल यानी कि कल्चर बेस पे, सोशल यानी कि सामाजिक तौर पे, इमोशनल यानी कि इमोशंस के लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को? इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये फैक्टर होते हैं जो कि प्रभाव डालते हैं, ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर। तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ। इंटरनल फैक्टर्स हो गए हमारे डिसीज़, कोई डिसीज़ है तो वो हमारे ग्रोथ पे प्रभाव करेगी। इंटेलिजेंस हो गया, IQ हो गया, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, उसकी मेंटल स्टेट उसी के हिसाब से मतलब जैसे जहाँ से भी कुछ भी हो जाता है तो उसी के हिसाब से शेप ले लेती है माइंडसेट। डक्टलेस ग्लैंड्स हो गए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, हेल्थ हो गए, थॉट प्रोसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? सोसाइटी की किस तरीके से आसपास सोसाइटी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब पैसे वैसे जो मतलब पेरेंट्स के पास होते हैं, जो फूड एंड न्यूट्रिशन, जो खाना है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है बच्चे को, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। किसी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, किसी के पास नहीं होते तो वो नहीं ग्रो कर पाता। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमें मिलते हैं, इनहेरिट होते हैं, वो तो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल जो हमारे आसपास होते हैं वो प्रभाव तो करेगा डेवलपमेंट पे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत होते हैं जिसके हिसाब से वो डेवलपमेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो होएगा, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, वो होता रहता है। टूम टू टूम इसीलिए ही बोला गया है कि वो चलता रहता है। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस विदाउट सडन शिफ्ट एंड ड्रास्टिक चेंजेस। डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चलने वाला ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा, मतलब सडन चेंज नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे हौले हौले अपनी रेट से चलता है। जिस पर्टिकुलर का चलता है वो अपने टाइम से चलता है। जैसे अब 3 साल का है तो अब ये थोड़ी है, ऊपर नीचे भी हो सकता है कि गर्दन संभालना सीखा बच्चा, बैठना सीखा, लेटना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा, जो भी चलना सीखा, फिरना सीखा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यूनिफॉर्म मतलब डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, सेम नॉट सेम रेट, सेम तो होगा सब। जैसे यहाँ का बच्चा है, वहाँ का बच्चा है, अमेरिका का बच्चा, जहाँ का रेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो रहती है। जैसे USA का, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, तो बच्चे सेम लेवल के सेम एज के सेम लेवल पे ग्रो करेंगे, बट रेट सेम होगा इसका पता नहीं है हमको। मतलब 3 साल का बच्चा है यहाँ का बच्चा, या फिर USA का बच्चा है, तो वो गर्दन संभालना 3 में ही सीख जाएगा, इसका कोई वो नहीं है, रेट नहीं पता, बट सेम तरीके से करेगा वो चीज़ है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जो रेट है, रेट जो होती है वो ग्रोथ डेवलपमेंट की यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नॉट एंड 2 चाइल्ड आर सेम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे सब में, ये डेवलपमेंट कहता है, प्रिंसिपल है ये, कि 2 चाइल्ड चाहे वो हम शक्ल ही क्यों ना हो, सेम स्पर्म से ही क्यों ना बने हों, वो सेम नहीं हो सकते, उनका फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट होगा। आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट सेम with their thumbprints also. Development proceeds from general to specific, जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाती है। जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, जिसमें कि अब ये जनरल है तो वो स्पेसिफिक पे जाएगी। जैसे बच्चे ने गर्दन संभालना सीखा, उसके बाद उसने बैठना सीखा, बैठने के बाद उसने
घुटमन चला, वो खड़ा होना सीखा, खड़े होने के बाद वो चलना सीखा। तो ये क्या हो गया, गर्दन संभालना इस जनरल, मतलब गर्दन संभालने से जो जनरल चेंजेस आ रहे हैं वो स्पेसिफिक तक गए कि वो अब चलना भी सीख गया। तो वो चीज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, बारीक काम करना। अब जैसे सेंटर से बॉडी, मतलब सेंटर से जो हमारा हार्ट है यहाँ से लेकर के पहले हम चीज़ों को पकड़ते, ग्रास्प करते हैं उस बड़ी अपनी मसल्स का यूज़ करके हाथों की, फिर हम ये उंगलियों से काम करना सीखते हैं, जैसे कि मतलब पेन चलाना सीखते हैं। तो ये हो गया। तो ये हम जनरल से स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में बिग मसल डेवलपमेंट होती है, वॉकिंग, ड्राइविंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग। फाइन मोटर स्किल्स में राइटिंग, ड्राइंग, रनिंग, पेंटिंग, निटिंग, आईलाइनर्स लगाना। तो वो तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेट करना। अब मैथ्स में इंटीग्रेशन होता है ना, इकट्ठा करना। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इकोनॉमिक, इन सब का मिश्रण, मतलब कि उसमें डेवलप होता है। तो क्या हो गया, इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मैच्योरिटी, ये जब सब डेवलप होता है तो मैच्योरिटी तक हम चले जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल 1 यूनिट में, जैसे कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव सब यूज़ हो रहा है, दिमाग भी यूज़ हो रहा है, हाथ भी यूज़ हो रहा है, पैर भी यूज़ हो रहा है, तो सब चीज़ यूज़ हुई। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सभी चीज़ डेवलप कर रही है अगर हम उसको खेल रहे हैं, तो ये इस आधार पे भी वो होता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में क्या क्या होता है, तो वो सब प्रिडिक्टेबल है पहले से ही कि अब ये होगा, चाइल्ड होंगे तो इस तरीके से, ये 2 तरीके से ग्रो करेंगे, प्रॉक्सिमेंडल और सेफलोकॉन्डल, सेंटर टू एजिस, एंड लॉन्गिट्यूडनल भी ग्रो करेगा हेड टू टो वाला। तो ये प्रिडिक्ट है, आसानी से प्रिडिक्ट करा जा सकता है। अब चाइल्डहुड है तो ये होगा, और एडोलेसेंस है तो हमारे ये होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन क्या, किस में डायरेक्शन में हमारा डेवलप होता है? मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ये दोनों तरीके से होता है, मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल। तो ये क्या होता है? सेफलोकॉन्डल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रॉक्सिमेंडल, ये सेफलोकॉन्डल होता है, कैंडल होता है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि हेड, सिट, लेग्स, सेंटर टू पेरिफेरल, ये होता है प्रॉक्सिमेंडल, हेड टू फुट यानी कि टो। मोटर स्किल्स स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड। जो मोटर स्किल्स होती है जब स्टार्ट होती है सेंट्रल बॉडी पार्ट से आउटवर्ड, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमेंटल, और सेंटर टू आउटवर्ड, चेस्ट, सेंटर, फिंगर्स, नियर टू फार आउटवर्ड। डेवलपमेंट इज स्पायरल। जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्पायरल वे में होता है, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होता कभी भी। ये यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट लाइन पे शो ही नहीं होता। ये कैसे करता है? स्पायरल की तरह। First, he makes advance in this way, but moves back and forth for consolidation. Individual start his growth and development from this point. Early development is more critical than later. जो पहला डेवलपमेंट होता है 6 से 12 साल का, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है बाद वाले डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 6 से 12 साल वाली एज का क्रिटिकल होता है थोड़ा सा टाइम पीरियड। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन और लर्निंग। डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट होता है किसका? मैचुरेशन और लर्निंग का। मैचुरेशन मतलब होता है हेरिडिटी का, जो इनहेरिट होता है, और जब अनफोल्ड होता है कैसे दिखता है, जब नीचे वाले एंसेस्टर्स से जब किसी के अंदर जाता है तो वो कैसा दिखता है, मतलब कौन से अनफोल्ड होते हैं, जैसे हाइट ये होगी, आई का कलर ये होगा, तो दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन। और लर्निंग इन्वायरमेंट से क्या सीखता है वो बंदा, तो ये प्रोडक्ट होता है दोनों का। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड लर्निंग, याद रखना, मैचुरेशन एंड एनवायरनमेंट बोथ आर इम्पोर्टेंट इन दिस। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट होता है फिजिक, हाइट, वेट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मस्कुलर डेवलपमेंट, जैसे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? फिजिक, हाइट, वेट, इनको लेकर के होती है। मोटर डेवलपमेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट होती है।
मोटर डेवलपमेंट इज़ अ मस्कुलर डेवलपमेंट, जहाँ पर कि हमारे मसल्स काम करती हैं, जैसे खो खो हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हो गई, तो ग्रोस मोटर स्किल्स हो गई हमारी। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जैसे OMR में फिलिंग करते हैं ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये हम हाथों का यूज़ करें, फिंगर्स का यूज़ करके ऐसे वर्क कर रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स हो गई। ये ग्रोस मोटर स्किल्स हो गई, तो ये मोटर डेवलपमेंट होता है। ये भी एक डोमेन है हमारा, फिजिकल के अंदर ही आता है। कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का ग्रो होना, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, लैंग्वेज, इन सब का। मेटा एंड कॉग्निशन, मेटा यानी कि बियॉन्ड, मेटा होता है बियॉन्ड, और कॉग्निशन थिंकिंग, कॉग्निशन मतलब मेंटल लेवल की, जैसे थिंकिंग है, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटा होता है, जैसे कि आपने कभी BMS पढ़ा हो, तो मेटा डाटा मतलब कि डाटा, डाटा है, डाटा अबाउट डाटा, मतलब जो डाटा है, डाटा भी उसके कोई डाटा है, डाटा अबाउट डाटा यानी कि ये डाटा है, इसके बारे में भी किसी ने डिफाइन कर रखा होगा डाटा, यानी कि अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। वही बात ये भी कह रहा है कि मेटा यानी बियॉन्ड, मतलब जो डाटा है उसके बियॉन्ड में भी उसके लिए क्या है, मतलब ये डाटा है कोई XYZ मैंने डेटा फाइल है, इसके रिलेटेड भी जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी ABC में रखी हुई है। तो ये बियॉन्ड यानी कि इस इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड भी एक इंफॉर्मेशन है जो इसको समझाती है। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, मतलब कोई डेटा है, उसको एक और फाइल है उसमें भी डेटा है, तो ये डेटा इस फाइल को भी डिफाइन कर रहा है, तो उसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। बियॉन्ड थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, सोशल, मतलब लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है बच्चे की। सोशल डेवलपमेंट, छोटे बच्चे जो होते हैं पहले सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करते हैं कि लैंग्वेज सीखते हैं। सोशल डेवलपमेंट, समाज के कैसे हम डेवलप होते हैं, समाज में कैसे रहना सीखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होती है हमारी, मोरल डेवलपमेंट होती है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये पता चलता है। फैक्टर्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट को। एक होता है न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। रियरिंग होता है पालन पोषण, चाइल्ड का कैसे पालन पोषण हुआ है, अर्ली स्टिमुलेशन, न्यूट्रिशन कैसा मिला है, ये सब क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ये सब इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं फैक्टर जो कि हमारी डेवलपमेंट में असर डालते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल 4 तरह के होते हैं। एक होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, एक होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो ये सब केयर्स होती हैं पेरेंटिंग की। तो इसमें क्या होता है, ऑथोरिटेटिव में केयर ज़्यादा होती है, कंट्रोल भी ज़्यादा होती है। अथॉरिटेटिव, नाम से समझ रहे हैं, अथॉरिटी आ गई, यानी कि पेरेंट्स अथॉरिटी ले रहे हैं, यानी कि वो केयर भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। अगर एक लड़की को पढ़ा रहे हैं तो कंट्रोल भी करेंगे कि ये बाहर अकेली ना जाए या फिर बाहर पढ़ने ना जाए, उसको कंट्रोल भी करेंगे, उनका फ़र्ज़ भी बनता है और ये ज़रूरी भी है आज की डेट में। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटेरियन में केयर कम होगी पर कंट्रोल ज़्यादा होगा। केयर नहीं होगी कि खाना खाया नहीं पिया है, ये होगा कंट्रोल कि बाहर अकेली क्यों जा रही है। ऑथोरिटेरियन, जहाँ पे टेरियन हो जाएगा वहाँ पे कंट्रोल, केयर नहीं होगी, ऑथोरिटेरियन। परमिसिव क्या होता है, जहाँ पे केयर ज़्यादा है और कंट्रोल कम है। केयर ज़्यादा होएगी पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये खा ले वो खा ले ये खा ले, पर कंट्रोल कुछ भी नहीं है। बाहर जाना है बाहर जा, कहीं भी जाना है कहीं चली जा, कोई बात नहीं, केयर ज़्यादा है, खा ले पी ले, ये ले ले कपड़े, ये सब। नेग्लेक्टफुल मतलब कि जो नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं अपने बच्चे को, इनकी केयर भी नहीं कंट्रोल भी नहीं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है जो कि, तो याद रखना, ऑथोरिटेटिव जिसमें केयर भी ज़्यादा होती है और कंट्रोल भी पूरा पूरा दिया जाता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होती है जिसमें केयर कम होगी पर कंट्रोल ज़्यादा होगा। परमिसिव में केयर ज़्यादा होगी, कंट्रोल कम बिल्कुल नहीं होगा। नेग्लेक्टफुल में केयर और कंट्रोल दोनों ही कम होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं पेरेंटिंग में। हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर इसी दोनों पे वर्क करते हैं, नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें
कंट्रोल तो कभी नहीं छोड़ेंगे, इतना तो हमें पता ही है इंडियन पेरेंट्स का। वो केयर भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। कभी वो ये भी हो जाते हैं, कभी केयर कम तो कंट्रोल ज़्यादा भी करना पड़ता है, कभी संभालना भी पूरा पड़ता है, क्योंकि हाथ से छूटी हुई मछली कभी वापस समुद्र में आती है क्या। डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड डिले इन डेवलपमेंट। डेविएशंस क्या होती हैं और डिले क्या होता है डेवलपमेंट, मतलब कि एकदम ग्रेजुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक स्टेजेस क्या क्या होती हैं डेवलपमेंट की? प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो प्री नेटल जो होता है हमारा कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, जब हम जन्मते हैं और जब हम पेट में होते हैं और जब हम जन्मते हैं। प्री नेटल होता है 40 से 42 वीक के होते हैं जब हम, वो प्री नेटल स्टेज होती है। इन्फेंसी होती है हमारी 0 से 2 साल की। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल का। लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 साल का। ये जो होता है 2 से 12 ये चाइल्डहुड होता है। उसके बाद 12 से 18 ये होता है हमारा, 12 से 18 होता है हमारा अडोलेसेंस। अडल्टहुड एंड ओल्ड एज 18 के बाद होता है हमारा, याद रहेगा। प्री नेटल में कंसेप्शन टू बर्थ 40 to 42 वीक्स के होते हैं जब, इन्फेंसी 0 से 2, और ये चाइल्डहुड दोनों ये चाइल्डहुड में आते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, अडोलेसेंस 12 से 18, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज हमारी 18 के बाद ही होती है। ये 5 हो गई, प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली और लेटर, और फिर हमारा एडोलेसेंस आ गया, फिर अडल्टहुड आ गया 12 से 18 का। अब हम डिस्कस करते हैं इन सब स्टेजेस को, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो हम अगले उसमें डिस्कस करते हैं। तो बाय बाय सबको, लाइक करना, शेयर करना, और सभी को हमारा प्रणाम कहना, और सभी को ऑल द बेस्ट कहना एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहीं पे इस चैप्टर को, इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे की कहानियाँ हम बाद में पढ़ेंगे। बाय।